हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी। विपिन शर्मा जी, मैं केवल ये समझना चाह रहा हूं कि इस रिपोर्ट में जिस तरीके से रॉ को जेम्स बॉन्ड बना दिया गया है और कुछ तथ्य हैं, कुछ उसमें मिली भगत है, कुछ मिलावट है, उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मेरे से पहले जो दो वरिष्ठ विश्लेषकों ने, जो रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, तो उन्होंने जब अपने विचार रखे, मैं पूरी तरह से उनके साथ इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि मुद्दा गंभीर है और मैं चाहता हूं आपके सम्मानित दर्शकों तक ये बात पहुंचे। बहुत जरूरी है कि विदेशी मीडिया, विदेशी ताकतें ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के जो कदम आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग उस कगार पे पहुंच गए कि हम महाशक्ति बनने जा रहे हैं। अभी विश्व की 5वीं बड़ी महाशक्ति है, आर्थिक महाशक्ति है, और आने वाले वक्त में, जैसे कि देश के माननीय प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम लोग विश्व की 3री सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे। तो ये नया हिंदुस्तान है, न्यू इंडिया है। यहाँ पर ये दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानता है। वो दौर निकल गया 1962 का, जब हम लोग चीन के साथ भिड़े थे, और यहाँ पर हमने 2020 में भी दिखाया, ये यहाँ पर पहले डोकलाम का जब स्टैंड ऑफ हुआ था, तो यहाँ पर ये बात समझने की आवश्यकता है कि जो इंस्टिगेटर्स हैं, परपेट्रेटर्स हैं, जो शय देते हैं या बढ़ावा देते हैं, चाहे आप स्लीपर मॉड्यूल्स के माध्यम से बोले या जो बाकी घुसपैठी घुसा देते हैं अंदर, जितने जो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पर पहले भी हमने देखा कि, क्योंकि ये बात समझने की आवश्यकता है कि चीन दुश्मन नंबर 1 है और दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान है। तो यहाँ पर जो ये दावा करा जा रहा है, और हम लोग विदेशी मीडिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं जताते, वो बिल्कुल उसको हम सरे से खारिज करते हैं। यहाँ विपिन जी, एक सवाल और उठ रहा है इस रिपोर्ट के साथ। विपिन जी, वहां पर अगर हम वहां की बात करें, विपिन जी, जो वहां पर मेरी आवाज आ रही है आपको? की जो नीतियों में खामियां है वो उनको दिखती नहीं है। यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर किसी तरह से अंतरकलह मचे, आपस में गृह युद्ध छिड़े, तो वो हम होने नहीं देंगे। विपिन जी, इस रिपोर्ट में एक बात बार बार उल्लेखित किया जा रहा है कि ये जो मुस्लिम आतंकवादियों को मारा जा रहा है, इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की बात की जाए या गार्जियन की बात की जाए, ये अखबार इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि मुस्लिम आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो भारत कर रहा है, और वो गाजा पट्टी से में जो उनके खिलाफ रोष पैदा हो रहा है वो भारत की ओर मोड़ना चाह रहे हैं। क्या ऐसा है? मैं आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, आप बधाई के पात्र। मैं यही इंतजार कर रहा था आप ये सवाल पूछे। देखिए, ये एक फेक नैरेटिव स्प्रेड करा जा रहा है और एक गलत परसेप्शन है ये कि यहाँ पर कि हिंदुस्तान, अगर हम यहाँ पर अल्पसंख्यकों की भी बात करें या बहुसंख्यकों की बात करें, सब महफूज है, सुरक्षित है। और यही अगर हम चीन की बात करें, वहां अल्पसंख्यकों का क्या हाल है, पाकिस्तान में क्या हाल है। तो ये जो विदेशी मीडिया है, इनका प्रोपागेंडा है, फेक प्रोपागेंडा है, फेक नैरेटिव है, फेक नैरेटिव है। आपको बताया, इस रिपोर्ट में एक किस्सा है कि जैसे मोहम्मद के कमांडर और भारत के सबसे कुख्यात आतंकवादियों में से एक शाहिद लतीफ को कथित तौर पर मारने के लिए कई बार प्रयास किए गए थे। रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। अंत में दस्तावेजों का दावा है कि एक अनपढ़ 20 वर्षीय पाकिस्तानी, जिसने अक्टूबर में पाकिस्तान में हत्या को अंजाम दिया था, उसे कथित तौर पर संयुक्त अरब अमीरात में राव द्वारा भर्ती किया गया था, जहां वह अमेजन पैकेजिंग गोदाम में बेहद कम वेतन पर काम कर रहा था। पाकिस्तानी जांचकर्ताओं ने पाया कि उस व्यक्ति को लतीफ का पता लगाने के लिए एक गुप्त भारतीय एजेंट द्वारा कथित तौर पर 15 लाख पाकिस्तानी रुपए का भुगतान किया गया। युवक ने सियालकोट की एक मस्जिद में लतीफ को गोली मारकर हत्या कर दी। उसके कुछ ही देर बाद उस साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि रॉ पीछे से काम कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं। जरूरी बात बोलना चाहता हूं। देखिए जी, जब कश्मीर का हमारा युवा गुमराह हो गया था, अपने ही फौज को दुश्मन समझ बैठा था, पत्थरबाज बन गए थे, तो वहां पर उसके पीछे कौन था जो शह दे रहा था? तो वो भी जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है। तो असल मायने में जो नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं, तो ये विदेशी ताकतें हैं। ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। और यहाँ पर हमने संकल्प ले लिया है कि हम लोग अपने देश को आत्मनिर्भर भी बनाएंगे, महाशक्ति भी बनाएंगे। किरोड़ी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। और जरूरी बात है कि जो टारगेट किलिंग की बात हो रही है, वो असली में कश्मीर में होती आई थी। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा मैं कि 2014 के बाद
और ये भी बात सबको पता है इस समय कि जो एक दौर था सीरियल ब्लास्ट का, जब ये आतंकी ऐसी गतिविधियां होती थी तो उस पर नकेल कसी गई है, एक विराम लग गया है। तो ये भी समझना पड़ेगा कि अब दुश्मन को समझ आ गया है कि यहाँ पर हम लोग उनका कड़े से मुकाबला करेंगे किरोड़ो और सिंह उन्हीं जी, की भाषा में उनको जवाब देंगे। जी।